नमस्कार दोस्तों, पहचान श्रृंखला में एक बार पुनः आपका स्वागत है, अभिनंदन है। मित्रों, आज हम आपकी मुलाकात करा रहे हैं पंजाब लुधियाना से उत्कृष्ट कलाकार डेजी जी से। डेजी जी, आपका स्वागत, अभिनंदन आपका। डेजी जी फैब्रिक पेंटिंग की बहुत बढ़िया कलाकार हैं और यहाँ गांधी शिल्प बाजार जो जम्मू में लगा है उसमें इनकी कला के विविध रंग देखे जा सकते हैं। और खुद भी आपने जो पहनावा पहना है वो अपनी ही कलाकृति है इनकी। फैब्रिक में ही इन्होंने रंग भरे हैं। मोर पंख जो आप देख पा रहे हैं ये इनकी ही कलाकृति है। मैं सबसे पहले डेजी जी आपसे पूछना चाहूँगा कि आपको ये कैसे प्रेरणा मिली, कहाँ से इनिशिएट हुए आप इस तरफ? मेरे असल में मम्मा करते थे घर में, जैसे लेडीज करती हैं फ्री टाइम में वो पेंटिंग। तो उनके पास मैं बैठी रहती थी, देखती रहती थी क्या करते हैं, ये कैसी चीज़ बनती है। फिर उसी में रुचि होने लगी और फिर आहिस्ता आहिस्ता मैंने भी उसको ब्रश को पकड़ लिया और थोड़ा थोड़ा करने लगी। तो ऐसे मेरा ये बस जो पैशन था वो काम में कन्वर्ट हो गया। और जब मेरी शादी हुई तो मेरे फादर इन लॉ ने मेरे से पूछा पहली बार कि आपको बेटा क्या किस में इंटरेस्ट है। तो मैंने कहा पापा मेरे को ना पेंटिंग में इंटरेस्ट है। तो उन्होंने उसी टाइम बाजार गए, मेरे लिए कपड़ा लेके आए, कलर्स लेके आए, ब्रश लेके आए। और अगर वो ना लाते तो शायद मैं यहाँ नहीं पहुँच पाती। क्या बात, तो उनकी वजह से मैं यहाँ हूँ। क्या बात है। देखिए इसमें कितनी एक गूढ़ बात पड़ी हुई है। हमें कहा जाता है शुभस्य शीघ्रम, अच्छा काम उसी समय कर लो, और उन्होंने उसी समय आपकी वो उस जो कला को वो परवान चढ़ाने का काम कर लिया। और फिर पूरा घर आपका, अब तो परिवार ही, जसदीप जी कला बहुत प्रेमी और खुद भी एक कलाकार, और बच्चे आपके दोनों इतनी आपकी मदद करते हैं, और एक पूरे का पूरा घर कला प्रेमियों का घर है। मैं अक्सर सोचता हूँ कि जब हम कुछ खरीदने जाते हैं ना, तो हम लोग कहते हैं ये इतने का, ये इतने का, है ना। उसकी कीमत में तो, व्यवसाय में तो अटक जाते हैं, लेकिन उसके पीछे जो एक कलाकार ने आनंद लिया होता है, सृजन किया होता है, जो आध्यात्मिकता की अनुभूति वो करता है, उससे हम परिचित नहीं होते हैं। आपको कैसा लगता है जब देर रात भी कई बार आप करते होंगे, कई बार रात भर भी आप कला का काम करते होंगे, कैसा माहौल होता है वो सारा? ये तो देखो बताने वाली बात है भी नहीं है और है भी है, जरूरी है कि जब हम चीज़ बनाते हैं उसको पहले हम मटेरियल को जब अड्डे पे लगाते हैं तो मेरे थॉट्स में कुछ आता है कि क्या बनाना है। तो उसमें कलर्स अपने आप फिर चलते हैं, ब्रश भी अपने आप चलता है, हाथ भी अपने आप चलता है। मेरे साथ कई बार ऐसा हुआ है कि कोई चीज़ मैं बना रही होती हूँ तो मेरे से जैसे ब्रश थोड़ा कलर लग गया, कुछ हो गया, तो उसको जब हम मैनेज कर रहे होते हैं तो कई बार जब हम एग्जीबिशन में जाते हैं तो वो लेडी वो जो लेने आते हैं वो कहते हैं मेरे को सेम यही चाहिए होता, यही चाहिए था। तो मेरे को ऐसे लगता है कि जब हम बना रहे होते हैं, जिनके पास ये चीज जानी है उनके थॉट्स भी हमारे साथ आते हैं, अटैच होते हैं, तभी वही चीज, वही कलर्स, वही सब कुछ बनता है हमारे से। तो ये अटैच जो अध्यात्म से ही होता है कि हम किसके साथ जुड़ रहे हैं, कौन आ रहा है, किसकी वेव्स हमारे पास आ रही हैं, वो चीजें फिर वैसे ही बनती चली। बहुत सुंदर बात कही कि उस समय जब एक रचनाकार काम कर रहा होता है वो पूरी कॉस्मोस से जुड़ा हुआ होता है, और किसकी फ्रिक्वेंसीज कहाँ अटैच करके कहाँ तक कोई चीज किसके लिए बन रही है। और वैसे कई बार मेरे को भी ऐसे लगता है कि हैरानी होती है कि ये चीज इनके लिए बन रही थी और मेरे से ऐसे क्यों हुआ, इनकी वजह से हो। वाह वाह वाह। तो जब भी वो कपड़े हमारे जो हम बनाते हैं, वेयर करते हैं, बना के वो डालते हैं, आज तक ऐसा हुआ कि सब लेडीज जो जितनी भी चीजें जाती हैं वो सब कहते हैं कि हमें बहुत मजा आया ये पहनने में, क्योंकि उसमें प्यार होता है। उसमें मैं भी प्यार से बनाती हूँ, वो भी उतने ही प्यार से वो चीज को लेते हैं। तो दोनों तरफ से वो प्यार की वजह से वो चीज बहुत अच्छी बिल्कुल। वैसे भी अगर कला की परिभाषा दी जाए कि एक क्लासिकल सिंगर जब गा रहा होता है तो वो क्या करता है, वो अपने प्रेम का ही प्रसार सब तरफ कर रहा होता है। एक कलाकार जब कोई कलाकृति बनाता है तो सबको उसी रंग में रंगा हुआ देख रहा होता है, इसीलिए शायद उन पे वो इम्पैक्ट होता है और वो भाव होता है। इसीलिए मैं देख रहा होता हूँ कि बाकी जगह से आप लोगों की तरफ, आपके स्टॉल की तरफ बड़े लोग आकर्षित हो रहे हैं। शायद वो प्यार ही खींच के लाता है, वो खींच के लाता है। वो जो अटैचमेंट हुई होती है शायद वो ही खींच के उनको हमारी तरफ लेके आती है। बहुत सुंदर है। इस कला को लेके आपके क्या सपने, भविष्य में क्या सपने हैं आपके?
मेरे को तो यही है कि ये कला आगे आगे बढ़नी चाहिए। जैसे मैंने अपने मामा से सीखा है, तो आज की मदर्स हैं जो, वो थोड़ा कम हो गया है काम करना, जो हाथ का काम करती थी लेडीज, करना चाहिए क्योंकि बच्चे आपसे ही सीख रहे हैं सारा कुछ। तो उनको अगर वो करेंगे तो अगर बच्चे आपके उसी चीज को सीख पाएंगे। जी जी तो जी। ये बहुत जरूरी है। मैं डेजी जी एक रिपोर्ट पढ़ रहा था जिसमें ये बताया था कि जो बच्चे स्टडीज के साथ साथ किसी एक कला में उसका अभ्यास करते हैं, जो निपुण होते हैं, वो एकेडमिक्स में बेटर करते हैं, क्योंकि कला सीधी सीधी उनकी फोकसिंग को बढ़ा देती है ना। और कई बार तो शायद आपके भी उसमें अभ्यास में आया होगा, रचना प्रक्रिया के दौरान कई बार आपको कुछ पता नहीं होता है, आप ब्लैंक होते हैं, लेकिन ऐसी सुंदर कलाकृति बन जाती है कि आप हैरान होते हैं। ये तो जरूर, ये ऐसे ही होता है। जब हम स्टार्ट करते हैं तो ऐसे लगता है कि हाँ हमने सिंपल सा कुछ बनाना, जैसे जैसे हम उसको शुरू करते हैं तो वैसे वैसे उसका जो बनता है, जब एंड होता है उसका, तो वो हम भी खुद कई बार हैरान हो जाते हैं कि ये इतनी प्यारी चीज बन के आई है आगे। बिल्कुल बिल्कुल। ये कहा गया है कि गॉड क्रिएटेड एवरीथिंग आउट ऑफ नथिंग। कुछ नहीं था और उसमें से सब कुछ बन गया। उसने कहा हो जा तो हो गया। कलाकार भी कुछ नहीं होता, उसके पास ब्लैंक सरफेस होती है और उस सफेद पे ही वो पूरी की पूरी सृष्टि की रचना कर देता है। इसीलिए शायद कलाकार को भगवान तक का दर्जा दिया गया है ना। और आपको ये जो आप अभ्यास कर रहे हैं, आपकी कलाकृतियाँ आप नेशनल अवार्ड के लिए भी, उसके लिए भी ट्राई कर रहे हैं। भगवान करे कि आपको उस दिशा में भी मान सम्मान बढ़े। और आप सिखाने का कार्य भी कर रही हैं? हाँ जी, मैंने अपना YouTube चैनल खोला हुआ है। अच्छा। उसमें मैं लाइव बना के सिखाती हूँ। जिनको सीखना होता है वहीं से सीख लेते हैं। अगर क्वेश्चंस वगैरह कुछ पूछने हैं तो वो मेरे को वहीं से पूछ लेते हैं, YouTube चैनल से। तो आप थोड़ा शेयर कर दीजिए हमारे देखने वालों के साथ। हमने YouTube चैनल का, हाँ जी जरूर। चलिए इसके नीचे ही उसके लिंक दे दिए जाएंगे जो YouTube चैनल में दे दीजिए, सिखा रही। वहीं से सीख सकते हैं और मेरे को पूछ भी सकते हैं, जो मर्जी पूछो। तो देखिए टेक्नोलॉजी का कुछ तो फायदा है कि हम घर बैठे भी फैब्रिक पेंटिंग सीख सकते हैं। तो कौन से रंग इस्तेमाल करते हैं आप इसमें, और कैसी सरफेसेस में, क्या अभ्यास करने वाले को कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए इसमें? ये तो देखो फैब्रिक कलर्स मार्केट में मिलते हैं रेगुलरली, तो उनको अभ्यास से ही होता है कि कितना हमने लेना है, वाटर लेना है, कितना कितने पे बनाना है। तो ये तो अभ्यास से ही सारा होगा। वैसे फैब्रिक कलर्स जो मार्केट से मिलते हैं उनसे करते हैं। आज इस बार मैंने नया कुछ बनाया है कि जो फ्रेश फ्लावर्स होते हैं उनको हमने लेके उसको कपड़े पे पूरा प्रिंट किया है। उसकी बहुत अच्छा वो मटेरियल भी सिल्क लेके फ्लावर्स का बनाया, रोज फ्लावर का, और 2-3 कलर्स हैं, फ्लावर्स हैं, उनका भी बनाया मैंने। वो बहुत अच्छा पैटर्न्स बन जाता है। नई नई चीजें हम ऐड करते रहते हैं। मैं भी खुद भी सीखती हूँ सारी नई चीजें और फिर आगे सिखाती भी हूँ। जी। आगे ये जो मेरा काम है वो आगे तक जा रहा है। तो इसके लिए उसको अलग से स्केचिंग का भी अभ्यास करना होता है, क्योंकि इनमें दोनों ही चीजें इन्वॉल्व हैं। स्केचिंग भी है और कलरिंग की नॉलेज भी है। जी, दोनों को करना पड़ता है। वैसे मैं ज्यादातर फ्री हैंड करती हूँ, अब फ्री हैंड माइंड से। अच्छा। कुछ नहीं सोचती, ट्रेस वगैरह कम करते हैं। जैसे उसमें पता क्या होता है कि हमें लिमिट हो जाती है, तो जो हमारा माइंड है वो लिमिट में रहना, आर्टिस्ट का वो उसमें नहीं रह पाता। इसलिए मैं फ्री हैंड, जो मेरे दिमाग में, जो मेरे माइंड में चल रहा होता है, उसी को मैं बनाती रहती हूँ। और ये जो इसका डिजाइनिंग पार्ट है, जैसे ये मोर पंख तो बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं। मैंने और भी जगह पे देखे, लगता है आपकी बड़ा आकर्षण है मोर को लेके, मोर पंखों में इंद्रधनुषीय रंग में आपका बड़ा आकर्षण है। डिजाइन्स आप और कहाँ से लेते हैं? इसकी डिजाइनिंग पार्ट के बारे में कुछ बताइए। डिजाइनिंग पार्ट मैं कुदरत से ही लेती हूँ। जो भी कुदरती चीज देखते हैं, जो भी मेरे को लगता है कि हाँ ये चीज इसमें कपड़े पे आके डिजाइन बन सकता है। और ज्यादातर मैं जो पुराने हमारे डिजाइन्स हैं, जैसे हमने दुपट्टा बनाया महाराजा रणजीत सिंह के ओरिजिनल थाल के डिजाइन्स हैं, ऐसे हम पुरानी चीजें पिक करते हैं, फोटो लेते हैं, फिर उसका डिजाइन कपड़े पे उतार के उसको फिर नए ढंग से बनाते हैं। जी। मैं वुड इनले के बारे में पढ़ रहा था, जो पंजाब में पच्चीकारी का क्राफ्ट है, उसके बारे में बड़े सारी रिसर्च में ये कहा गया कि बड़े सारे जो डिज़ाइंस हैं हमारी पुरानी इमारतों से लिए गए हैं, और बड़े सारे डिज़ाइन प्रकृति से, फूल पत्तियों से लिए गए हैं, और कुछ डिज़ाइंस ताजमहल की जो मार्बल इनले हुई है वहाँ से लिए गए हैं।
तो आप सब भी इन सारी प्रकृति से और पुरानी चीज़ों से, अपनी विरासत से भी डिज़ाइन ले रहे हैं? मेरे को लगता है कि पुरानी जो चीज़ें हैं उनको अगर हम नए ढंग से लेके आएंगे बच्चों के सामने तो वो जल्दी ले पाएंगे, उनकी समझ पाएंगे वैल्यू। वैसे उनको पता नहीं चलता कि क्या चीज़ है क्या नहीं है, बहुत अच्छा इससे है, फर्क पड़ता है थोड़ा। बहुत अच्छा है। और ये शायद एक ढंग कला या फैब्रिक पेंटिंग से जुड़ने का मतलब ये भी होता है कि व्यक्ति प्रकृति से जुड़े। हाँ जी, हाँ जी, ये तो आप प्रकृति से कितने जुड़े हुए व्यक्ति हैं? मैं बहुत जुड़ी हुई हूँ। मेरे को तो लगता है कि मैं हमेशा ऐसे ही बैठूं और कुछ ना कुछ बनाऊं, जैसे ये पेड़ पौधे हैं ऐसे ही सेम बनाऊं इनकी चीजें। तो इनको चीजें देख के ऐसे लगता है कि कुछ ऐसा भी बन सकता है, तो वो सारा मैं उसमें कवर करना चाहती हूँ। बहुत अच्छा है। हमारी जितनी कलाएं परवान चढ़ी पुराने समय में ना, उनमें सब में एक विशेष बात होती थी, संगीत। संगीत लोग इकट्ठे बैठ के गाते थे। अब समूह में तो नहीं होता है, तो आपके पीछे भी बैकग्राउंड में म्यूजिक काम करता है? बिल्कुल, मैं तो मतलब जितनी देर काम करना है मैंने वो म्यूजिक लगा के ही रखना है, जहाँ शब्द लगाने हैं, वाह, जहाँ कुछ ना कुछ भजन, जहाँ गाने वगैरह कुछ ना कुछ चलना है, फिर ही स्टार्ट होता है काम। अच्छा अच्छा, जी। क्या बात है। वो संगीतमयता दिखती भी है, वो लय ताल बद्धता जिसको हम रिदम एंड राइम कहते हैं, वो दिखता है कहीं जी, जगह पे। म्यूजिक का तो बहुत बड़ा हाथ है। म्यूजिक का ਬਹੁਤ ਬੜਾ। ਜੀ ਜੀ। ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਈਏ ਅਸੀਂ। ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕਲਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਰਟ ਨੂੰ, ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਡਾ ਛੁਪਿਆ ਹੋਇਆ ਆਰਟ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਾਲੋ। ਉਹ ਕਈ ਬੱਚੇ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਵੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਹੀ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਆਰਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਇੰਨਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਵੱਧਦਾ ਗਿਆ ਔਰ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਥੋਟਸ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਬ੍ਰੇਕ ਨਾ ਕਰੋ, ਰੋਕੋ ਨਾ ਉਹਨੂੰ, ਫਲੋ ਤੇ ਆਉਣ ਦਿਓ। ਤੇ ਉਹ ਜਨੂਨ, ਉਹ ਡਿਵੋਸ਼ਨ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਤੇ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬੱਚੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਨਾ, ਟਾਈਮ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਲਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਬੜੀ ਸਾਧਨਾ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਕਲਾਕਾਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਵੇਖਦਾ ਹੋਣਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਹਰ ਮਤਲਬ ਹਰ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪੂਰੇ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਥਾਟਸ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਰੰਗਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਚੁਆਇਸ ਹੈ, ਬੜੇ ਸੋਬਰ ਕਲਰਸ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹਨਾ। ਵੈਸੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਬੜਾ ਵਿਖਿਆਤ ਹੈ ਵਾਈਬ੍ਰੈਂਟ ਕਲਰਸ ਲਈ ਨਾ, ਸ਼ੋਖ ਰੰਗਾਂ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੋਖ ਰੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਸਰਲਤਾ, ਇੱਕ ਵਿਨਮਰਤਾ ਜਿਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ? ਇਹ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਮਤਲਬ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕੱਪੜਾ ਪਹਿਲੇ ਖਰੀਦਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਲਰ ਡਲ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬ੍ਰਾਈਟ ਕਲਰਸ ਦੀ ਪੇਂਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ, ਔਰ ਉਹ ਪਿਆਰਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਵਾਹ। ਕਰਕੇ ਬਸ ਮਾਈਂਡ ਸੈਟ ਹੈ ਵੀ ਇਸ ਕਲਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੱਪੜਾ ਲਈਦਾ ਜਾਂ ਕਲਰ ਡਾਈ ਕਰਾਈਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਣਾਉਣਾ ਕੀ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਕਲਰ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ ਵੀ ਹੈਗਾ ਹਨਾ। ਉਹਦਾ ਕਲਰ ਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਨੀਲਾ ਰੰਗ ਹੈ, ਇੱਕ ਪੀਲਾ ਰੰਗ ਹੈ, ਲਾਲ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਕਨਵੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਚਿੱਤਰਕਾਰ, ਇੱਕ ਕਲਾਕਾਰ ਤੇ ਬੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰਿਚਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੰਗਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿਤੇ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਐਗਜ਼ੀਬਿਸ਼ਨਸ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ 100% ਤੋਂ 20% ਲੋਕ ਉਹੀ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਕਸਟਮਰ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨੌਲੇਜ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਟਾਲ ਤੇ ਆਏਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੌਂਦਰਯ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ, ਉਹ ਐਸਥੈਟਿਕਸ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹੀ ਆਏਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਨੌਲੇਜ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਆਏਗਾ ਵੀ, ਅਟਰੈਕਟ ਵੀ ਹੋਏਗਾ। 100 ਚੋਂ 20% ਲੋग ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋंगे। तो डेजी जी की और क्या रुचियां हैं और क्या इंटरेस्ट है इसके अलावा? इसके अलावा वैसे मैं पंजाब दी ते गिद्धा ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਮਸਟ ਸੀ ਕਾਲਜ, ਔਰ ਉਸ ਕਾਲਜ ਟਾਈਮ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਜਿੱਤਿਆ ਹੋਇਆ। ਗਿੱਧੇ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈ ਔਰ ਬਸ ਗਿੱਧੇ ਦਾ ਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ म्यूजिक है। बहुत अच्छा है, बहुत ਵਧੀਆ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹੀ ਆਸ਼ਾ ਕਰਨੇ ਆ, ਇਹੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵੀ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਲਾ ਹੋਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਚੜੇ ਹਨਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਰੰਗ ਆਣ ਤੇ ਆਪਣੇ ਰੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ।
ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੂਫੀਆਨਾ ਰੰਗ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮਸਤੀ ਦਾ ਰੰਗ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਫਕੀਰੀਪਨ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਝਲਕੇ ਤੇ ਉਹ ਝਲਕ ਵੀ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ।